Good morning, students. Welcome to CR International School online classes. How are you? I hope you all are fit and fine at your home. Now we will start our Hindi work. Open your book. हिंदी राम कथा बुक, ये वाली किताब अपनी खोल के बैठो अपने सभी, और दंडक वन में 10 वर्ष ये वाला चैप्टर निकालो। देखिए, भरत अपने भाई श्री राम से मिलने गए हुए थे और उसके बाद में वो कहाँ आ गए? वापस अयोध्या आ गए थे। नगरवासी भी उनके साथ गए हुए थे, वो सब वापस अयोध्या लौट चुके थे। सेना धूल उड़ाती हुई वापस आ चुकी थी। कोलाहल थम गया था। कोलाहल यानी कि शोरगुल, जो शोर मचा हुआ था चारों तरफ, वो भी थम गया था। 2 दिन बाद चित्रकूट की परिचित शांति लौट आई थी। और चित्रकूट में थे श्री रामचंद्र जी, और जब वहाँ पर ये सब आए थे तो वहाँ की शांति भंग हो गई थी, लेकिन जब वो चले गए तो वापस वहाँ की शांति लौट आई। पक्षियों की चहचहाट भी सुनाई पड़ने लगी। हिरण कुलाचे भरते हुए बाहर निकल आए थे। राम पर्णकुटी के बाहर एक विशाल खंड राम पर्णकुटी के बाहर एक शिलाखंड पर बैठे थे। शिलाखंड यानी कि एक पत्थर का टुकड़े के ऊपर बैठे हुए थे, एकदम अकेले, विचार मग्न, यानी कि सोचने लगे। वो कुछ सोचते हुए विचार कर रहे थे। चित्रकूट अयोध्या से केवल 4 दिन की दूरी पर ही था। चित्रकूट से अयोध्या 4 दिन की दूरी पर था। अयोध्या से चित्रकूट कितनी दिन की दूरी पर था? 4 दिन। 4 दिन में वहाँ पर पहुँचा जा सकता था। लोगों का आना जाना लगा भी रहता था। अयोध्या से लोग भी वहाँ आते थे। तो श्री रामचंद्र जी से वो क्या करते थे? प्रश्न पूछा करते थे, राय मांगते थे उनसे। यह राजकाज में हस्तक्षेप की तरह होता था। और फिर उन्हें यह लगता था, हस्तक्षेप यानी कि बाधा डालना। उनके जो भी वो रहते थे, उनसे जब वो प्रश्न पूछते थे तो उन्हें वो हस्तक्षेप लगता था, यानी कि उनको ऐसा लगता था कि ये मुझसे कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं। क्योंकि अयोध्या के पास ही था, ज़्यादा दूर नहीं था। लोग वहाँ से अयोध्या से चित्रकूट आया करते थे। और चित्रकूट सुंदर सुरम्य था। चित्रकूट कैसा स्थान था? सुंदर था, सुरम्य था, वहाँ शांति थी। पर राम वहाँ से दूर चले जाना चाहते थे। क्यों चले जाना चाहते थे राम? क्योंकि वहाँ के लोग क्या करते थे? वहाँ उनसे प्रश्न पूछा करते थे। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पर सभी उनको जानते थे। उन्होंने मन बना लिया कि चित्रकूट में न ठहरने का। अब उन्होंने क्या मन बनाया राजा राम जी ने, कि वो चित्रकूट में नहीं ठहरेंगे। इसका एक कारण और था, वहां रहकर तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों का निर्णय। अब उन्होंने चित्रकूट छोड़ने का एक निर्णय और लिया। क्या निर्णय था उनका? कि मुनियों का निर्णय था कि वो चित्रकूट को छोड़ दें। क्यों? क्योंकि राम और लक्ष्मण ने उस वन में जो राक्षस रहते थे, उन राक्षसों को नाश कर दिया था, उनको मार दिया था। लेकिन कुछ राक्षस ऐसे भी थे जो मायावी थे, जो क्या करते थे, वहाँ के जो ऋषि मुनि थे, उनकी तपस्या को भंग कर दिया करते थे। यज्ञ में हड्डी वगैरह डाल दिया करते थे। इस तरह से वो उनकी तपस्या को भंग कर दिया करते थे। अब देखो, अब तपस्या में कोई बाधा नहीं थी। जब उन्होंने राक्षसों को मार दिया तो कोई बाधा उन ऋषि मुनियों के यज्ञ आदि में नहीं आती थी। लेकिन मुनिगण वन छोड़ना चाहते थे। क्यों छोड़ना चाहते थे मुनिगण भी वन? क्योंकि कुछ राक्षस क्या थे? मायावी थे, वो दिखाई नहीं देते थे। और जब वो यज्ञ करते थे तो वो उसके अंदर क्या करते थे? बाधा डाल दिया करते थे, यानी कि हड्डी वगैरह डाल देते थे, उनको यज्ञ को भंग कर दिया करते थे। तीनों वनवासी मुनि अत्रि से विदा लेकर, तीनों वनवासी राम लक्ष्मण और सीता, ठीक है, मुनि अत्रि से विदा लेकर, एक मुनि थे अत्रि नाम के, उनसे विदा लेकर चल पड़े दंडक वन की ओर। और कहाँ पहुंच गए वो? दंडक वन में। चित्रकूट छोड़ दिया, और उन्होंने चित्रकूट छोड़ दिया और कहाँ पहुंच गए? दंडक वन में। दंडकारण्य घना था। दंडकारण्य घना था।
दंडकारण्य यानी कि जो दंडक वन था, जो जंगल था, वो कैसा था? घना था, पशु पक्षियों और वनस्पतियों से परिपूर्ण था। वहाँ पशु पक्षियाँ भी खूब थे, वनस्पति भी खूब थी, जड़ी बूटियाँ वगैरह ये सब वहाँ पर थी। इस वन में अनेक तपस्वियों के आश्रम थे और वहाँ भी बहुत सारे ऋषि मुनि क्या करते थे? तपस्या करते थे, उनके आश्रम भी थे। लेकिन राक्षस भी कम नहीं थे, और राक्षस भी क्या नहीं थे? कम नहीं थे। वहाँ पर जब मुनि भी रहते थे, ऋषि मुनियाँ भी रहते थे, ऋषि मुनि भी रहते थे और राक्षस भी रहते थे। वे ऋषि मुनियों को कष्ट देते थे। अनुष्ठानों में विघ्न डालकर राम को देखकर मुनिगण बहुत प्रसन्न हुए। जब वो क्या करते थे? राक्षस जो भी वो यज्ञ आदि करते थे, अनुष्ठान करते थे, उसमें वो विघ्न, विघ्न का अर्थ होता है बाधा, बाधा डाल दिया करते थे। और जैसे ही वहाँ पर दंडक वन में राम जी ने प्रवेश किया तो वहाँ के जो जितने भी ऋषि मुनि थे वो उनको देख करके क्या हो गए? प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। मुनियों ने राम का स्वागत करते हुए कहा, आप उन दुष्ट मायावी राक्षसों से हमारी रक्षा करें। और मुनियों ने क्या कहा श्री राम जी से? कि उन मायावी राक्षसों का से हमारी रक्षा करें, आश्रमों को अपवित्र होने से बचाएं। सीता दैत्यों के संहार के संबंध में दूसरी तरह सोच रही थी। जब ऋषि मुनि उनसे ये कह रहे थे कि हम ये चाहते हैं कि आप क्या करो? इन राक्षसों का वध कर दो, लेकिन सीता नहीं चाहती थी कि वो राक्षसों का वध करे। क्यों नहीं चाहती थी? क्योंकि सीता के मन में ये भावना थी कि उन राक्षसों ने हमारा क्या बिगाड़ा है? उन्होंने हमारा अहित थोड़ी ना किया है जो हम उनका वध कर दें। तो वो श्री राम जी से कहने लगी कि तुम ऐसे उनका वध मत करो, क्योंकि उन्होंने हमारे कोई अहित नहीं किया है। देखो, राम अकारण राक्षसों का वध ना करे, उन्हें न मारे जिन्होंने उनका कोई अहित नहीं किया। राम ने उन्हें समझाया, सीते, राक्षसों का विनाश ही उचित है। वे मायावी हैं, मुनियों को कष्ट पहुंचाते हैं, इसलिए मैंने ऋषियों की रक्षा की प्रतिज्ञा की है। अब वो क्या बोल रहे हैं? कि मायावी राक्षस हैं वो, और मैंने मुनियों की रक्षा की क्या की है? प्रतिज्ञा की है, तो मैं इस प्रतिज्ञा को निभाऊंगा। राम, लक्ष्मण और सीता दंडकारण्य में 10 वर्ष रहे, और दंडक वन में वो कितने दिन तक रहे? 10 वर्ष तक रहे। कितने वर्ष तक रहे? 10 वर्ष तक। स्थान और आश्रम बदलते हुए, वो एक स्थान पर स्थित होकर नहीं रहे। उन्होंने, दंडक वन बहुत बड़ा है, उसमें अलग अलग स्थान पर रहे, वो आश्रम बदलते रहे, अपने घर को बदलते रहे। वे क्षरभंग मुनि के आश्रम पहुंचे। और कहाँ पहुंचे? क्षरभंग मुनि के आश्रम। आश्रम में बहुत कम तपस्वी बचे थे, सभी निराश थे। उन्होंने राम को हड्डियों का ढेर दिखाकर कहा, राजकुमार, ये ऋषियों के कंकाल हैं जिन्हें राक्षसों ने मार डाला है। अब यहाँ रहना असंभव है। अब वो क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी जो ऋषि वगैरह जो तपस्या करते थे उनको राक्षसों ने क्या कर दिया था? मार दिया था, और उनकी हड्डियाँ ऋषियों ने संभाल के रखी हुई थी। वो दिखा रहे थे कि हड्डियों का ढेर, कि इतने सारे ऋषियों को भी इन्होंने क्या कर दिया है? मार दिया है। सुतीक्ष्ण मुनि ने भी राम को राक्षसों के अत्याचार की कहानी सुनाई। मुनि ने ही राम को अगस्त्य ऋषि से भेंट करने की सलाह दी। अब देखो, मुनि ने उनको राम को किस ऋषि से भेंट करने की सलाह दी? अगस्त्य ऋषि से भेंट करने की सलाह दी। विंध्याचल पार करने वाले वे पहले ऋषि थे। कौन से ऋषि थे वो पहले? जिन्होंने विंध्याचल पर्वत को पार किया था। उन ऋषि का क्या नाम है? अगस्त्य ऋषि। मुनि ने राम को गोदावरी नदी के तट पर जाने को कहा। अब अगस्त्य ऋषि ने क्या कहा श्री राम जी को? कि तुम कहाँ जाओ? गोदावरी के तट पर, गोदावरी नदी है वहाँ तट पर जाने को कहा। उस स्थान का नाम क्या था? पंचवटी था। वनवास का शेष समय दोनों राजकुमारों और सीता ने वहीं निकाला, और जो बाकी जो समय बच गया था वनवास का, वो श्री राम जी ने और सीता ने पंचवटी में ही निकाला। पंचवटी के मार्ग में राम को एक विशालकाय गिद्ध मिला, जिसका नाम क्या था? जटायु। सीता उसका स्वरूप देखकर डर गई। लक्ष्मण ने उसे मायावी राक्षस समझा। वे धनुष उठा ही रहे थे कि जटायु ने कहा कि हे राजन, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ, वन में तुम्हारी सहायता करूँगा। आप दोनों बाहर जाएंगे तो सीता की रक्षा करूँगा।
राम ने जटायु को धन्यवाद दिया, उन्हें प्रणाम करके आगे बढ़ गए। वन में उन्हें कौन सा गिद्ध मिला? क्या नाम था उस गिद्ध का? जटायु। ठीक है, और जटायु क्या थे? दशरथ के मित्र थे, राजा दशरथ के मित्र थे। पंचवटी में लक्ष्मण ने बहुत सुंदर कुटिया बनाई और मिट्टी की दीवारें खड़ी की, बांस के खंभे लगाए, कुश और पत्तों के छप्पर डाला। कुश यानी कि जो घास होती है, एक कुश घास होती है, उससे और पत्तों से क्या डाला? छप्पर डाला, ऊपर छत डाली। कुटिया ने उस मनोरम पंचवटी को और सुंदर बना दिया। कुटी के आसपास पुष्प लताएं थी। पुष्प लताएं, लता का मीन्स होता है बेल, फूलों की बेल थी। हिरण घूमते थे, मोर नाचते थे। इस बीच राम राक्षसों का निरंतर संहार करते रहे उनको। और इस बीच में जब वो यहाँ पर रहे तो इस बीच में जितने भी वहाँ के जो राक्षस थे उनको क्या करते गए? मारते गए। वे जब भी आश्रमों पर आक्रमण करते, राम और लक्ष्मण उन्हें मार देते। उन्होंने सीता को पकड़ लेने वाले राक्षस विराध को मारा। वन से राक्षसों का अस्तित्व लगभग मिटाई दिया, यानी कि उन्होंने बहुत सारे जो राक्षस थे उनका नाश कर दिया, लेकिन कुछ राक्षस फिर भी रह गए थे। तपस्वी शांति से तप करने लगे और वहाँ का वातावरण कैसा हो गया? अच्छा हो गया। जब राक्षस नहीं रहे तो ऋषि मुनि भी क्या करने लगे? शांति से अपनी तपस्या करने लगे। एक दिन राम, लक्ष्मण और सीता कुटी के बाहर बैठे हुए थे, लता कुंजों को निहारते। लता कुंज यानी कि जो बेलें वगैरह थी उनको सबको वो निहारते थे, उनके सौंदर्य पर मुग्ध होते। तभी लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा वहां आई। देखो, रावण की बहन का नाम क्या था? शूर्पणखा। ठीक है, राम को देखकर उन पर मोहित हो गई, उनके ऊपर वो क्या हो गई? मोहित हो गई। उसने स्वयं को पानी में देखा। जब उसने देखा कि श्री राम जी तो कितने सुंदर हैं, और उसने फिर खुद की शक्ल देखी। कहाँ देखी? पानी के अंदर देखी। और जब उसने देखा कि विकृत चेहरा, यानी कि बहुत बेकार चेहरा, उनका मुंह पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी शूर्पणखा के, वे बूढ़ी थी, पर राम के मोह में आ सकते, यानी कि राम से उन्हें प्यार हो गया था, राम से उन्हें लगाव हो गया था, वह उन्हें पाना चाहती थी। उसने माया से सुंदर स्त्री का रूप बना लिया और अपनी माया से, यानी कि अपनी शक्तियों से उसने क्या किया? अपनी गंदी शक्ल को हटा करके सुंदर रूप धारण कर लिया। शूर्पणखा राम के पास गई और उनसे बोली, हे रूपराज, मैं तुम्हें नहीं जानती। और क्या कहती है श्री राम जी से शूर्पणखा? मैं तुम्हें नहीं जानती, पर मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तो बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे और बाकी का हम कल पढ़ेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है? होमवर्क में इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और इसकी जितने भी मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं ये हार्ड वर्ड अपनी रफ नोटबुक में आपको लिखना है। धन्यवाद।